प्राइस बताओ कब बढ़ेगा। ये सब चीजें तो ठीक है, प्राइस बताओ। कितने लोगों को ये जानना है कि प्राइस कब बढ़ेगा। ओके। और बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग आज, क्योंकि आप डेक्स टूल पे डेक्स जब जाओगे, आप ट्रांजेक्शन वाइज अगर चेक करोगे, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हो रही है, बिकॉज कि हर कोई सिर्फ प्राइस नहीं देख रहा है। बहुत सारे ऐसे कंसेंसस बिलीवर हैं जो सिर्फ प्राइस को नहीं देख के, जो फंडामेंटली ये प्रोजेक्ट में कितना दम है, कितना जो है इंटरनली ये काम कर रहा है ऑलरेडी, वो देख रहे हैं। और जो लोग वो देख रहे हैं वो जबरदस्त तरीके से अपनी स्टेकिंग बढ़ा रहे हैं, और जो प्राइस देख रहे हैं वो पैनिक हो रहे हैं और लॉस ले रहे हैं। सॉरी। तो आज हम लोग बात करेंगे उन सारी चीजों पे, टोटल सप्लाई पे बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग, अभी लास्ट हम लोगों ने सेशन लिया था उसमें भी हमने बात किया था, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा बर्निंग मैकेनिज्म। जो एलजीएनएस का न्यू बर्निंग मैकेनिज्म आया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और सर्कुलेटिंग सप्लाई पे भी बात करेंगे। अनोबीस ब्लॉकचेन में लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, इन तीनों पे बात करेंगे। जो भी लोग नहीं आ पाए, एक बार आप उनको रिमाइंडर मैसेज दे दीजिए इस मीटिंग के लिए, और उनको कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। तो कितने लोग तैयार हैं, एक बार अपना रिएक्शन दीजिएगा। और 1 मिनट में हम लोग। थैंक यू सो मच। सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पहले तो पहले हम लोग बात करेंगे सप्लाई पे। और सप्लाई को जानने के लिए कहाँ चलेंगे हम लोग, अपने वॉलेट में, जो हम लोग हर दिन खोलते हैं, हर दिन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। और इसके लिए हम लॉग इन करते हैं एक वॉलेट अपना, जो कि डमी वॉलेट है। तो इसको लॉग इन करेंगे और ओरिजिन डैफी पे जाएंगे। सप्लाई यहां से भी हम चेक कर सकते हैं, सप्लाई ओरिजिन से भी चेक, यानी कि नोबीस से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे। प्राइस अभी क्या चल रहा है, 1.32 चल रहा है। और जबकि कल कितने लोगों ने इस चीज को नोटिस किया कि 1.19 तक भी गया था ये। तो इसका मतलब है कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, और बर्निंग और बाकी चीजें जो है चालू है। लेकिन ये सब चीजों से आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अभी जो सप्लाई है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सप्लाई कम करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपना खुद से भी कर सकते हैं। ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एलजीएनएस टोटल सर्कुलेशन सप्लाई वैल्यू। तो इसको हम जब जाते हैं, अभी ये कितना दिख रहा है, अभी वाला आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, अभी वाला आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है। और इसको हम 7 दिन पहले का देखेंगे, यानी कि ये कितनी तारीख का है, 1 अगस्त का है, और आज हम लोग 8 अगस्त में है। यानी कि कितना था यहाँ पे सप्लाई, शुरू के 4 डिजिट अगर हम ले, 6393। शुरू के अगर 4 डिजिट हम लोग लेंगे तो कितना था, 6393। और पूरा शुरू के 4 डिजिट से ही हम लोग करेंगे, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करने में वो बहुत टाइम लग जाएगा, बट शुरू के 4 डिजिट से भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी इस 1 अगस्त को कितना था, 6393 था। और अभी प्रेजेंट में आप लोग देख सकते हैं कि कितना है। प्रेजेंट में आप लोग देख सकते हैं कितना है, 5267, यानी 5267। अब इसको हम कैलकुलेटर में चल के माइनस करते हैं, तो ये समझ में आएगा कि क्या वाकई में सप्लाई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम 6393 माइनस
5267, 5267, यानी कि पिछले 7 दिन में शुरू के 4 डिजिट में ही बात की जाए तो 1126 टोटल सप्लाई से, सर्कुलेशन सप्लाई से कम हुआ है। क्लियर हो रही है यहां तक की बात? तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि लगातार सप्लाई कम हो रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर सप्लाई कम हो रहा है तो प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल क्लियर बात है कि सप्लाई अगर कम हो रहा है तो प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों जितना सप्लाई कम हो रहा है उससे कहीं ज्यादा जो है सप्लाई बढ़ भी रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस टोकन का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि सप्लाई जो है बढ़ रहा है। किसी के पास भी 1,000 टोकन अगर फ्लेक्सिबल स्टेक में भी लगा हुआ है तो एक महीने में उसका 200 टोकन बढ़ जाता है। 200 टोकन, दो, हाँ, 1,000 टोकन अगर लगा हुआ है तो 200 टोकन उसका बढ़ जाता है। तो बात समझ में आ रही है? लेकिन सप्लाई कम हो रही है और कई सारे ऐसे बर्निंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, कई सारा ऐसा बर्निंग मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से एलजीएनएस की बर्निंग की जा रही है। और मैं एक बात कहता हूं कि बहुत, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसके मैकेनिज्म में, बैक एंड पे इसमें इस तरीके से वर्क चल रहा है। चाहे वो अगर हम बात करें, अभी हमने पिछले हम लोगों ने मीटिंग में भी बात किया था, चाहे वो एसी वॉलेट को लेके बात की जाए, चाहे वो ओएस आपका जो एक मैकेनिज्म आया था, है ना, तो उस पे अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मैकेनिज्म इसमें चल रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ये तो रही सप्लाई की बातचीत। अब एक चीज देखते हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मिनिमम क्या रेट जा सकता है। मिनिमम यानी बेस प्राइस क्या है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, बेस प्राइस क्या रह सकता है इसका। तो बेस प्राइस अगर हम देखें अभी क्या है, जो इसका टोटल सप्लाई है पावर, और शुरू के 4 डिजिट ही हम लेंगे, तो 4 डिजिट लेने से देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 5267, 5267, 5267 डिवाइडेड बाई लाइव रेट क्या चल रहा है अभी, 1.32 चल रहा है, 1.32 चल रहा है लाइव रेट। तो कितना आ रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये डॉलर वैल्यू है, क्या है यहाँ पे, डॉलर वैल्यू है। तो इसको हम लाइव रेट से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, 3990। यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 3990। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, 3990 आ रहा है। अब इस 3990 को हम क्या करेंगे, एक चीज और देखते हैं हम लोग, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट। तो रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट को अगर हम देखें तो इसको भी हम चेक करते हैं कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है या स्टेबल है। और ये कुछ कम हुआ है। तो यहाँ पे 1 अगस्त का अगर देखेंगे तो 1 अगस्त का क्या था, 42, 34, 181 था, बढ़ा है बल्कि। और ये भी ऑलरेडी बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करता हूं कि आज से 7 दिन पहले यानी 1 अगस्त को जो हमारा रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट था वो कितना था, 42, 34। एक बार रिएक्शन कर सकते हैं अगर समझ में आ रहा है। और अभी कितना है ये, 44, 22, यानी हमारा जो रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट है ये भी बढ़ रहा है। तो कहना मैं ये सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप सिर्फ प्राइस ना देखिए, इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है। आज इतना बड़ा, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट में तो ट्रेजरी वगैरह होता ही नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, ये रेवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी में एक ऐसी क्रांति है। आप इसको देख सकते हैं कि ट्रेजरी जो रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी है ये भी बढ़ रहा है लगातार। क्योंकि आप इन दोनों को शुरू के ही अगर दोनों को हम माइनस करें तो ये कितना बढ़ा हुआ है। 1 अगस्त का कितना था, 42, 34। 1 अगस्त को कितना था, 42, 34, 42, 34 था। और माइनस अभी करेंगे, अभी कितना है, 44, 22, 44, 22, यानी कि ये ट्रेजरी भी बढ़ रहा है।
तो आप अभी क्या था, हम लोगों का अमाउंट क्या आया था, 3990 आया था। दोबारा से हो सकता है मुझे लॉग इन करना पड़े, क्योंकि ये बैक करने पे बैक हो गया, आ गया। ओके। तो अभी हम लोग जाएंगे, फिर से एक बार कर लेते हैं, जिन लोगों को भी ना समझ में आया हो। यहाँ पे हम गए, और ये हमारा क्या है, अभी प्रेजेंट का जो एस एलजीएनएस टोटल सर्कुलेशन सप्लाई वैल्यू कितना है, 5267 है। और 5267 को हम क्या करेंगे, 5267 है, 5267 को डिवाइडेड बाई लाइव रेट क्या चल रहा है, 1.32। क्योंकि जो 5267 है ये डॉलर वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाई 1.32 से करेंगे, कितना आ रहा है, 3990 आ रहा है, 3990 आ रहा है। तो 3990 को हम क्या करेंगे, जो हमारा रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट है उससे भागित करेंगे। तो रिस्क फ्री ट्रेजरी वैल्यू शुरू के 4 डिजिट कितना है, 4422, 4422 है। तो यहाँ पे 4422 डिवाइडेड बाई 3990, ये बेस प्राइस है। बहुत सारे लोग हमसे मेरे से बहुत सारे लोगों ने जो है क्वेश्चन किया कि सर कितना जा सकता है, कितना जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या जीरो हो जाएगा क्या। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी, जितने लोगों को भी क्लियर हो जाए। अभी इससे पहले के सेशन में भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था, कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई कि बेस प्राइस कितना रह सकता है, इसका सर्कुलेशन सप्लाई और ट्रेजरी, जो रिस्क फ्री ट्रेजरी है उसके माध्यम से बेस प्राइस क्या निकलेगा। कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो तो रिएक्शन वगैरह दे सकते हैं, अगर आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है तो, और केवल आप अटेंडेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। तो ये तो बेस प्राइस रहा, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों ये कि ऑलरेडी सप्लाई कम हो रहा है, और कल की अपेक्षा आज के रेट में अगर देखें तो रेट भी बढ़ रहा है। एक गुड न्यूज और है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये पॉलीगॉन और अनोबीस का रेट लगभग लगभग इक्वल हो जाएगा। और ये बात सुन के कितने लोगों को मजा आ गई कि ये रेट इक्वल हो जाएगा। अगर ये रेट इक्वल हो जाएगा तो बहुत सारी और चीजें हैं, उस पे भी बहुत बहुत जो है, यस। तो रेट इक्वल हो जाएगा तो और कई चीजें हैं जो जो कहीं ना कहीं आज दिक्कत आ रही है P2P करने में लोगों को, तो उसके उसका भी होगा। और रेट अगर इक्वल हो गया तो वहां पे एक गुड न्यूज और है कि हो सकता है जो सेल टैक्स है वहां पे दिख रहा है वो भी थोड़ा कम होगा, ऐसा लगता है। जो जिस हिसाब से न्यूज आ रही है, जिस हिसाब से इसके अपडेट आ रहे हैं, तो वो भी कम हो सकता है। तो अब पहली चीज तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इसका सप्लाई, ऑलरेडी सप्लाई कम हो रहा है, और ट्रेजरी, जो इसका ट्रेजरी एसेट है, जो रिस्क फ्री ट्रेजरी है, वो बढ़ रहा है। बिल्कुल मैम, सेल टेक्स बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ये भी एक इसका मैकेनिज्म का पार्ट है, मतलब एक मैकेनिज्म है ज्यादा रखने का। क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं, लेकिन जब वहां सेल टैक्स ज्यादा दिखता है तो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टरबाइन अगर अगर कोई ऐसा बहुत ज्यादा सेल करने का वो नहीं है तो टरबाइन कोई जरूरी नहीं है, आप वहां पे रखिए उसको। क्योंकि टरबाइन देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर टरबाइन में तो 40% जा रहा है। मेरा एक कहना है, मेरा एक मतलब पर्सनल मेरा एक सोच है, मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि आपने मान लो एक बहुत मतलब कानपुर में एक कहावत कही जाती है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। कितने लोगों को ये कहावत समझ में आई, बहुत देसी लैंग्वेज में है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। क्योंकि ये जो आपको टरबाइन एक्स्ट्रा मिला हुआ है, ये तो एक्स्ट्रा है ना। आप समझिए, ये तो एक्स्ट्रा है, आपने जो स्टेक किया, आपका जो रिवेस अनस्टेक रिवेस है, यानी कि आपका अनस्टेक वेस्टेड है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको मिल रहा है, उसके लिए कोई टरबाइन की जरूरत नहीं है। जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके लिए भी कोई टरबाइन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें टरबाइन करना पड़ रहा है।
तो अगर आपको कोई चीज 100 रुपए की फ्री में मिल रही है, 100 रुपए की फ्री में मिल रही है, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि उसको लेने के लिए आपको 40 रुपए का खर्च करना पड़ेगा। 40 रुपए का उसके लिए खर्च करना पड़ेगा अगर कोई कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देना ही नहीं था। तो 60% तो मिल रहा है ना, 60% फ्री में लेने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इंटरेस्ट ही काफी था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि वो एक दिया गया है, उसके लिए आपको अगर नहीं लेना है या किसी को भी लगता है कि देना ही नहीं था, तो वहीं पे पड़ा रहने दीजिए। जब कभी बर्नेबल बॉन्ड स्टार्ट होगा तब आप इसको बर्न कर लीजिएगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि जिन लोगों को नहीं लग रहा है कि देना ही नहीं चाहिए था, तो वो लोग वहीं पे पड़ा रहने दें, ये मान ले कुछ देर के लिए कि नहीं मिल रहा है, दिया ही नहीं गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई कि अब करना क्या है कि टरबाइन कम से कम करिए। एक चीज और भी पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन से अवॉइड करिए। बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन ना करिए, कि जितनी बार आप ट्रांजेक्शन करते हैं उतनी बार गैस फीस लगता है, उतनी बार आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करने की जगह पे आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करिए। और 10 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन में एक बार करिए। तो यहां तक की जानकारी कितने लोगों को क्लियर हुई? और इसके बाद हम लोग और कई चीजों पे भी बात करने वाले हैं। और एक चीज पे आज हम लोग और बात करेंगे कि मान लेते हैं, अभी अपडेट जो है उस पे तो हम लोग बात करेंगे ही। मान लेते हैं बहुत सारे लोगों का अभी भी ये कहना आता है कि सर $84 से यहां तक का आ गया, $84 से यहां तक का अगर प्राइस आ गया, तो एक चीज अभी भी हम इस प्राइस में भी कैलकुलेट करेंगे कि अगर $84 में भी किसी ने खरीदा हुआ है, तो क्या वो अभी लॉस में है क्या? $84 में भी खरीदा हुआ है। क्योंकि एक चीज समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक पे, अपने अपडेट पे आएंगे। जो जो अपडेट है हम सभी पे बातचीत करेंगे। तो कितने लोग ये जानना चाहते हैं आज के सेशन में कि $84 से भी जिन्होंने खरीदा हुआ है वो कितने प्रॉफिट में है? एक बार फटाफट से रिएक्शन करिएगा जो लोग जानना चाहते हैं। और ज्यादा लोग रिएक्शन करेंगे कि उनको जानना है ये चीज, तो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो इसका मतलब 2-3 लोग ही सिर्फ जानना चाहते हैं, बाकी लोग जानते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है ये बात कि $84 में भी जिन्होंने लिया होगा वो भी आज प्रॉफिट में है? अच्छा, ज्यादातर लोगों को पता है। चलिए, तो एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि अब तो आप आ ही गए हैं। अब आपको सुनने का मन हो या ना हो, तो सुनना तो पड़ेगा ही, है ना? तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार कैलकुलेशन करेंगे। मान लेते हैं 5 लाख का एलजीएनएस किसी ने लिया $84 से, इंटू 84, इंटू उस समय का लगभग मैं बात करूं अगर, तो 7 मार्च 2024 को ऑफिशियली ओरिजिन एलजीएनएस स्टार्ट हुआ $4 से। और 12 अप्रैल वो दिन था जब ऑल टाइम हाई $84 गया था। 12 अप्रैल वो टाइम था जब ऑल टाइम हाई $84 गया था। तो अगर बात की जाए तो एक महीना मान लें, एक महीने बाद। तो अभी मैं अगर 12 अप्रैल, यानी अप्रैल से 12 अप्रैल 2024 था वो, तो अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 एक साल हो गया। और अप्रैल 2026 2 साल हो गया, यानी 24 महीना हो गया। मई, जून, जुलाई, यानी कि टोटल 27 महीने हो गए, है ना? 27 महीने टोटल हो गए। अगस्त अभी चल रहा है, 27 महीने हो गए। चलिए, अभी हम देखते हैं कि 5 लाख का किसी ने एलजीएनएस लिया होगा $84 में। और आज से 27 महीने पहले मैं डॉलर का कैलकुलेशन यानी यूएसडीटी का कैलकुलेशन कर लूं 90 से, 90 से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कितना टोकन मिला? 66.13 टोकन मिला उनको। अब 66.13 टोकन मिला, इसको हम स्टेक करते हैं। हालांकि उस समय एपीवाई बहुत ज्यादा था,
उस समय एपीवाई बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन मैं अभी के एपीवाई के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। टोकन कितना मिला था? 66.13। 66.13 टोकन मिला। और इसको एक साल के लिए स्टेक करेंगे, कितना हो गया? 509.8890। फिर से इसको एक साल के लिए हम स्टेक करेंगे, एक साल के लिए करेंगे, कितना हो गया? 3931। अभी 24 महीना हो चुका है, 3 महीने के लिए हमें और कैलकुलेट करना है इसको। एक महीना ये हो गया, अभी 25 महीना हो गया, ये 26 हो गया, और ये 27 हो गया। ओके। टोकन कितना हो रहा है? 6505, जबकि उस समय एपीवाई बहुत ज्यादा था। और यहां पे हम प्राइस भी देख लेते हैं अभी, 2.03 इंटू 2.03 इंटू, अभी जो कैलकुलेशन हो रहा है 102 से हो रहा है, यानी कि 27 महीने के अंदर अगर उन्होंने ऑल टाइम हाई पे भी खरीदा हुआ है, $84 का भी खरीदा हुआ है, और अभी कितना है? $2 का रेट है, तो भी उनका 5 लाख रुपए के एलजीनेस की वैल्यू 13,47,039 रुपए हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये तो बहुत नीचे 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 जा रहा है, बहुत जीरो हो गया और बहुत कम हो गया रेट, बहुत लोगों का लॉस हो गया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने $19 $20 से, क्योंकि मैं जब आया तो $19 ही रेट था, तो बहुत सारे लोगों ने 19-20 डॉलर से स्टार्ट किया, लेकिन वो अपने अपने पोर्टफोलियो को कवरेज करने के लिए $19 में भी लिया, फिर थोड़ा सा उन्होंने $17 में भी लिया, तेरह ना डॉलर में भी लिया, $12 में भी लिया। इस तरीके से वो लेते रहे अपने पोर्टफोलियो को कवरेज करने के लिए। और आज जब टोटल छोटा छोटा अमाउंट का ही उन्होंने बाइंग किया, लेकिन आज जिस समय, बाहर रखा रहेगा मिश्रा जी अलग ही मीटिंग कर रहे हो क्या आप? ओके, तो उन्होंने बहुत सारा इस तरीके छोटे छोटा अमाउंट का लिया, और अभी प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो लगभग लगभग एक साल से ऊपर हुआ है, 13-14 महीने के अंदर 40%, 35 से 40% तक में प्रॉफिट में है वो $19 से, और अभी $2 का भी रेट है, तो भी वो 35 से 40% के प्रॉफिट में है। तो आपको भी कवरेज करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा टाइम है एलजीनेस को बाय करने का, एलजीनेस को जो है खरीदने का बहुत अच्छा टाइम है। और पूरा जो पोर्टफोलियो है, पूरा जो पोर्टफोलियो वो भी यही कह रहा है बार बार कि वो समय है मार्केट के शोरगुल, मार्केट के हल्ले गुल्ले से आपको अलग रह के इस समय अपने वॉलेट में एलजीनेस, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें क्या हैं, ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट पे चलती हैं, ये कोडिंग पे चलती हैं, ये किसी के सेंटिमेंट पे नहीं चलती। यहाँ भावनात्मक कोई चीज नहीं होती है। आप नो डाउट, आपकी जगह मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, प्राइस नीचे होता है सबको लगता है, लेकिन ये किसी के सेंटीमेंट पे चीजें नहीं चलती, ये चलती हैं स्मार्ट कॉन्टेक्ट की कोडिंग पे। और जो कॉन्टेक्ट, जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट है, वो क्या समझता है? वो आपके वॉलेट की स्टेकिंग को समझता है कि आपके वॉलेट में स्टेकिंग कितना है, वो उसकी भाषा समझता है। तो अभी आपको और हमको क्या करना है, जिस भाषा में वो कोड समझ रहा है ना, उसी भाषा में आपको उसको समझाना है, उसी भाषा में समझाना है। चलिए हम और जो हमारे अपडेट हैं उस पे हम बात करते हैं। हाँ, ओके शुक्ला जी, आज जब बड़े बड़े लीडर गायब हैं जिनकी वजह से एलजीनेस को लेकर नेगेटिविटी बढ़ रही है, ऐसे में आप टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ मोर्चा संभालने संभाले हैं। आपकी मीटिंग काफी बूस्ट अप कर रही है टीम को, थैंक यू सो मच सर। और एक चीज सर मैं कहना चाहता हूँ कि ओरिजिनल जीनस किसी लीडर के दम पे कभी नहीं चल रहा था,
क्योंकि अगर लीडर को बचाना होता, मिश्रा जी आप बार बार अनम्यूट हो जा रहे हैं, क्या अलग कुछ मीटिंग कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा आप जो है रखिए इसको सही। तो सर मैं कहना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट के लिए, आपके इस चैट के लिए। और ओरिजिनल जीनस एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वो लीडर पे ध्यान नहीं दे रहा है। आप सभी को पता है स्पाइडर रिवार्ड जितने लोगों को आता है, यहाँ मुझे लगता है कोई नए लोग नहीं होंगे, आज सारे लीडर हैं यहाँ पे। तो आप या मैं किसी का 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्टेक कराता हूं और तुरंत कुछ नहीं मिलता। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? केवल सुकुमार जी एग्री कर रहे हैं क्या इस बात से? बाकी लोगों को नहीं पता है? तो यहाँ पे थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्या है कि ये किसी लीडर के दम पे प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, प्रोजेक्ट अपने फंडामेंटल पे चल रहा है सर। प्रोजेक्ट अपने मैकेनिज्म पे चल रहा है। अगर लीडर बचाना होता, लीडर बचाना होता और अनएथिकल प्रैक्टिस करना होता प्रोजेक्ट को, तो ये आसानी से रेट रेट को जो है बढ़ा सकता था। इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि प्रोजेक्ट आज चाह ले आज तो रेट बढ़ सकता है? एक लिक्विडिटी बॉन्ड में ऑफर आएगा और रेट $2-3 बहुत आसानी से बढ़ सकता है, बहुत आसानी से। तो किसी लीडर पे डिपेंड नहीं है और किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसको जहां जाना होगा वो वहां जाएगा। और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, कोई कहीं भी जा सकता है। हिंदुस्तान को आजाद हुए बहुत साल हो गए हैं, तो हर कोई आजाद है। और कोई भी आदमी अगर कोई सेकंड इनकम सोर्स निकालता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कोई दूसरा इनकम का सोर्स बना रहा है कोई आदमी, या अपने इनकम को डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई प्रेशर नहीं है। बट हाँ, ओरिजिनल जीनस स्ट्रांग था, स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा। और जितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, एक बार अपने रिएक्शन दे सकते हैं कि ओरिजिनल जीनस नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। थैंक यू जिन लोगों को लग रहा है कि नेवर एंडिंग है। तो दोस्तों आगे हम लोग और कुछ अपडेट पे चलते हैं, क्योंकि एलजीएनएस में एलजीएनएस में जो आ गया उसको कभी जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है मैम आप कि एलजीएनएस में जो एक बार आ गया उसको जाने की जरूरत नहीं है। और जो जाना चाहता है उसके लिए कोई टेंशन भी नहीं है, जो जहां जाना चाहे जा सकता है। बस ये है कि आज अगर आप अपने एलजीएनएस को इतनी कम रेट में सेल करते हैं, तो जिस समय एएनबी टोकन आएगा, जिस समय बहुत बड़ी मात्रा में ए की जरूरत पड़ेगी, उस समय एलजीएनएस में स्कारसिटी बढ़ेगी। और एलजीएनएस में जिस समय स्कारसिटी बढ़ेगी, यही लोग जो आज कम प्राइस में एलजीएनएस को बेच देंगे, ये बढ़ी हुई कीमतों में उस दिन खरीदेंगे। क्योंकि उस समय एलजीएनएस, अब समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर एलजीएनएस जो है 360 डेज में है, तो उस समय एलजीएनएस की स्कारसिटी बढ़ेगी और यही लोग बढ़ी हुई कीमतों में एलजीएनएस को फिर से खरीदेंगे। तो चलिए आज के अपडेट पे कुछ बात कर लेते हैं। और कुछ अनोबीस में अपडेट है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भी अपडेट कहाँ से लेते हैं, वहीं से आप लोग भी अपडेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, और मैं अपने को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का जो है अनम्यूट है तो उनको आप म्यूट कर दें। ओके। तो अनुबीस लैब जिनके पास भी एक्स नहीं है, पहली चीज तो वो एक्स को फॉलो करें। एक्स में आप अनुबीस लैब है, अनुबीस ब्लॉकचेन है, उसको करें। और आपका सल्यूट ओरिजिन जो एक्स पे है उसको फॉलो करें। एक ओरिजिन का जो है, ओरिजिन एलजीनस ओरिजिन हब है, उसको जो है फॉलो कर लें, ताकि आपके पास खुद भी अपडेट आता रहे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से अनुबीस लैब पे कुछ अपडेट है। टैप ओएस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अनुबीस चेन एआई यूजर गाइड है ये। अनुबीस चेन और डैप ओएस ने मिलके एक ये बनाया हुआ है। अनुबीस चेन एक यूजर गाइड टाइप का है, एक ये एआई है। अब इसको हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे, इसको डिकोड करेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी लिंक भी दिया हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है कि अभी केवल एंड्रॉइड में शायद नहीं है, आईफोन्स वगैरह में उसमें है, आईओएस में।
तो इसको हम लोग अभी डिकोड करेंगे। और ये जो अपडेट है ये कहाँ पे है, अनोबीज हब में है। तो इसको जो है चैट जीपीटी से करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अनोबी चेन डैप ओएस। अनोबी चेन ने डैप ओएस के साथ मिलकर एक एआई पावर्ड यूजर गाइड लॉन्च किया है। इसमें मिननेट, वॉलेट सिक्योरिटी, प्राइवेसी स्वैप और ब्रीज से जुड़े सभी सवालों के जवाब एक जगह उपलब्ध हैं, जिससे यूजर अनोबी चेन इकोसिस्टम को जल्दी समझ और इस्तेमाल कर पाएगा। मतलब इसमें जिनको ज्यादा बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, तो एक ऐसा एआई आ रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एआई इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड आंसर। एआई की मदद से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सिक्योरिटी रिमाइंडर, सुरक्षा सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इकोसिस्टम यूजर गाइड, अनोबी चेन इकोसिस्टम को समझने और इस्तेमाल करने की गाइड रहेगी यहाँ पे। फास्टर ऑनबोर्डिंग, अनोबी चेन के साथ शुरुआत करना आसान। और यहाँ पे जो है यानी कि आपको ये यूज करना आसान होगा। और ये एआई के तरीके दिखेगा। ऑफिशियल पेज पर दिए गए सेल्फ सेल्फ अप्रोड सोर्स पर आधारित है। मतलब ये एक सोर्स से लिया गया है, ऑफिशियल जो पेज पे है वहां से लिया गया है। तो इसमें एक लिंक भी है। और यहाँ पे वहां पे आप देखेंगे तो एक लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक से आप इसको कर सकते हैं। इस लिंक से आप यहाँ पे जो हाँ ये है, इस पे टच करके मैं देखता हूँ। शायद एंड्रॉइड के लिए नहीं है ये, तो आईफोन वगैरह में ही हो पाएगा। तो एक आप समझने वाली बात ये है कि अनोबी चेन पे कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो आने वाले टाइम में, मतलब कोई अगर ऐसा आदमी है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, तो इसको एक एक चीज करके वो ऑटोमेटिक चीजों को समझ सकता है। और इसमें मैंने देखा हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप टच करेंगे उसके वो आंसर दे देगा। जैसे अनोबीस ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन के बारे में चीजें दे देगा। फ्रेज की को किस तरीके से सुरक्षित रखना है तो उसको दे देगा। यानी जो भी तमाम क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो एक तो ये अपडेट था कि इस पे जो है अनोबीस यानी कि हब वाले पे था ये, अनोबीस लैब पे था। और ये तो काफी पहले का है, एक अपडेट ये था। और ये कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको भी हम लोग जो है देखते हैं कि ये लैब पे क्या आया हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है। और आप जब चीजों को जान के आसानी से इसको आपको नॉलेज रहेगा ना, तो आप अपनी टीम को, और सबसे बड़ी बात है अपने खुद के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। टीम वगैरह तो जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ टीम नहीं बनाते या टीम नहीं है उनके पास, उनका अपना सेल्फ का जो है अपना पोर्टफोलियो है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को भी सेफ रखने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनोविस लैब वास्तव में क्या करता है। अनोविस लैब वेब 3 प्रोजेक्ट को 4 महत्वपूर्ण चरणों से आगे बढ़ने में मदद करता है। बिल्ड, निर्माण, प्रोजेक्ट और उसकी तकनीक को तैयार करना, इंटीग्रेट, एकीकरण, उसे अलग अलग वेब 3 इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना, है ना। डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट बहुत पहुंच बनाना, प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूजर और कम्युनिटी तक पहुंचाना। स्केल, विस्तार, प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर ले जाकर सस्टेनेबल इकोसिस्टम ग्रोथ बनाने में मदद करना। किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना फिर शुरुआत करना असल चुनौती है, उस टेक्नोलॉजी को लंबे समय तक चलने वाली इकोसिस्टम ग्रोथ में बदलना। तो ये सारी अपडेट यहाँ पे है। और अभी देखते हैं, और कुछ ओरिजिन एलजीएनएस हब पे था अपडेट, तो उस पे हम लोग बात कर लेंगे। एलजीएनएस हब, हाँ यहाँ पे देखते हैं। ये अभी एक बहुत अच्छा अपडेट था यहाँ पे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं
ये अपडेट क्या है? ये बहुत जबरदस्त एक अपडेट था, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, यहाँ पे जो है दिया हुआ है, अंधेरे के सबसे कठिन दौर से गुजरते हुए हर परीक्षा इटरनल स्टेज की ओर एक जरूरी कदम, और असली विजेता सुबह होने से पहले रास्ता नहीं छोड़ते। ये इस तरीके से दिया हुआ है, ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी प्रतिभागियों और लॉन्ग टर्म बिलीवर्स के लिए। कोई भी बड़ा इकोसिस्टम उतार चढ़ाव के बिना विकसित नहीं होता है, नहीं हो सकता, और कोई भी वास्तव में मूल्यवान प्रयास केवल तालियों और आराम और अनुकूल परिस्थितियों के सहारे नहीं बनाया जा सकता। भविष्य की ओर बढ़ते हुए और हर पार्टिसिपेंट्स को मार्केट वॉलेटिलिटी, बाहरी आलोचना, लंबे इंतजार की अनिश्चितता और शॉर्ट टर्म बदलावों से पैदा होने वाली नकारात्मक भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये भावनाएं शर्म की बात नहीं है, और ना ही इसका मतलब है एक है कि दिशा गलत हो गई है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझना शुरू करता है, तो ऐसी परिस्थितियां अक्सर उसकी समझ और धैर्य की परीक्षा बन जाती है। मतलब हर मैसेज में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ रहिए, और शॉर्ट टर्म में आप तुरंत का फायदा ना देखिए। ओरिजिन ऑफिशियल न्यूज सेंटर का संदेश है, हर कठिनाई, हर दबाव, हर नकारात्मक भावना कुछ सीखने सीखने और अपनी समझ को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। सुबह होने से पहले सुबह होने से पहले सबसे बड़ा जोखिम असफलता नहीं है, बल्कि भावनाओं के कारण बीच रास्ते से हट जाना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर लॉस हो गया। मैं एक ही बात उनको कहता हूं कि सर लॉस तो तब होगा जब आप सेल कर देंगे। अगर एलजीएनएस आपके वॉलेट में है मतलब लॉस नहीं है। सेल कर दिया, बाहर हो गए आप, मतलब आपने लॉस बुक कर लिया। हर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट साइकिल में सबसे बड़ा खतरा टेम्परेरी डिफिकल्टी नहीं होता। असली खतरा यह है कि संभावित बदलाव के करीब पहुंचते समय भावनाएं और अपनी पिछली समझ और कन्विक्शन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दें। कुछ लोग शॉर्ट टर्म प्रेशर को सहन नहीं कर पाते और बीच में ही बाहर निकल जाते हैं। उस समय अनसर्टिनिटी और एंजाइटी से राहत जरूर महसूस हो सकती है। वहीं कुछ लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, वह अनसर्टिनिटी के दौरान सीखते रहते हैं, मार्केट नॉइज के बीच इंडिपेंडेंट जजमेंट बनाए रखते हैं, और प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर तथा लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेटिव को समझते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग इसमें जो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेटिव है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को समझते हैं। उनकी कठिनाई टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन उन्हें विकसित हुई नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेटिव लंबे समय तक आ सकता है। तो आप ये सारी चीजें, मैसेज थोड़ा बड़ा है लेकिन जो है बहुत सारे मैसेज इसमें दिए हुए हैं। असफलता और सफलता के बीच एक बड़ा अंतर, तो इस इन चीजों को आप खुद भी डिकोड कर सकते हैं। और हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे अपडेट है तो एक तो ये हो गया। हम्म, और एक यहाँ पे ये था, अभी 14 घंटा पहले का ये जो है आया हुआ है। 14 घंटे पहले का ये न्यूज है, तो इसको हम लोग और डिकोड कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, और इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपातकालीन सूचना पुष्टि जानकारी साझा न करें, केवल आधिकारिक घोषणाओं पे भरोसा करें। हाल ही में कुछ विभिन्न चैनलों पे कुछ
अपुष्ट जानकारी और अफवाहें प्रसारित हो रही हैं। इनमें कुछ दावे भ्रामक, उत्तेजना या भावनात्मक भी हो सकते हैं। ओरिजिन सभी इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स को याद दिलाना चाहता है कि जिन जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है उसे तथ्य ना माने। ऐसी जानकारी के आधार पर कोई निर्णय ना लें और ना ही उसे आगे साझा करें। मतलब आप जब तक श्योर ना हो तब तक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई भी ग्रुप में, किसी भी ब्रॉडकास्ट में या किसी भी ग्रुप से मैसेज आया उसको खुद उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, डायरेक्ट दूसरे पे चेप दिया। तो वैसे भी नहीं करना है, आपको पहले खुद वेरीफाई करना है ना। ऐसी जानकारी के आधार पर कोई निर्णय ना लें और ना ही उसे आगे साझा करें। इस समय सभी समुदायों से अनुरोध है, शांत और रेटिनियल रहें। बाहरी अफवाहों और नैरेटिव्स से प्रभावित ना हो। अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड शेयर ना करें। किसी भी एसोलेटेड क्लेम के कारण अनावश्यक पैनिक या गलत निर्णय ना लें। किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए केवल ऑफिशियल चैनल को फॉलो करें। इकोसिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रूल्स में बदलाव या फ्यूचर एग्रीमेंट्स की जानकारी केवल ऑफिशियल चैनल के माध्यम से जारी की जाएगी। कृपया धैर्य रखें, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार करें। अंतिम और आधिकारिक घोषणा को ही माना जाएगा। तो बहुत सारे इस तरीके के न्यूज आ रहे हैं, आपको उस पर भी जो है नहीं जाना है। आपको अपने उसको जो है ध्यान रखना है कि जो ऑफिशियल आपको न्यूज है या आपके जो अप्लायंस है या जो भी आपके टीम लीडर है, आप उनसे बात करें इन सारी चीजों पे, एक एक चीज पे, और फिर डिसीजन लें। एक यहाँ पे न्यूज है, इसको भी हम कर लेंगे। 5 मिनट का अभी हमारे पास टाइम है। अनुबीस ब्लॉकचेन को लेके यहाँ पे एक अपडेट है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अनुबीस चेन ने बनाए नए रिकॉर्ड। मिननेट पहुंचा रोजाना 10 लाख ट्रांजैक्शन के युग में। 8 अगस्त 2026 तक अनुबीस चेन मिननेट लगभग 119 दिनों के लगातार चल रहा है। 119 दिन लगातार हो चुके हैं अभी, क्योंकि ये 8 अप्रैल को लगभग मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ था, 8 अप्रैल को, हाँ। और इसके बाद 119 दिन हो चुके हैं। तो और इसके प्रमुख ऑन चेन मैट्रिक्स लगातार नए स्तर पे पहुंच रहे हैं। टोटल ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, 5,77,80,468। टोटल एड्रेस यहाँ पे दिख रहे हैं। टोटल ब्लॉक्स कितने बने हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग अपने लेवल पे इसको। टोटल अकाउंट्स कितने हैं पिछले 19 दिनों में, है ना। ये 1,92,90,668 नए ट्रांजेक्शन जुड़े हैं लगभग, प्लस 50.1% की वृद्धि। पहली बार एवरेज डेली न्यू ट्रांजेक्शन ने 10 लाख प्रतिदिन का आंकड़ा पार किया, जो लगभग 10.15 लाख पर डे का है रहा। तो 24 घंटे का ट्रांजेक्शन ये देख सकते हो, 9,38,910 है। एवरेज गैस फी जो है 0.01 से कम है। टोटल ऑन चेन कॉन्ट्रैक्ट्स 10,792 है। 20 जुलाई से बढ़ी तेजी। 20 जुलाई के बाद अनुबीत चेन ने पहले से मौजूद 3.8 करोड़ प्लस ट्रांजेक्शन के ऊपर लगभग 2 करोड़ नए ऑन चेन ट्रांजेक्शन जोड़ लिए। साथ ही नेटवर्क लगातार 1 सेकेंड ब्लॉक टाइम है, लो गैस फी है, हाई थ्रूपुट है, बनाए रखा है। यूजर एसेट कॉन्ट्रैक्ट और एप्लीकेशंस लगातार इकोसिस्टम में जुड़ रहे हैं। अनुबीत चेन का अगला चरण जो है, अनुबीत चेन अब हाई ग्रोथ फेज से आगे बढ़कर स्केल्ड ऑपरेशंस के नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसकी पहचान है 1 करोड़ प्लस एड्रेस, 10 लाख प्लस डेली ट्रांजेक्शन, 10,000 प्लस ऑन चेन कॉन्ट्रैक्ट्स। और नेक्स्ट माइलस्टोन यहाँ पे दिया हुआ है
नेक्स्ट माइलस्टोन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजों को देख सकते हैं, और ये सारी चीजों को अनुबीस ब्लॉकचेन और ओरिजिन के इकोसिस्टम को देखते हुए जो जो चीजें अपडेट हो रही हैं, जो जो चीजें आ रही हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंटरनली बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा जो है फंडामेंटली बहुत सारा वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ प्राइस ना देख के अगर आप टेक्निकली इसको देखें तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। बशर्ते, और ये कोई पहला नहीं है, कोई पहला ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है। हम अगर बात करें बिटकॉइन की भी बात करें तो बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर बिटकॉइन जिन लोगों ने 2009 या 2010 में खरीद लिया उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया। कितने लोगों को लगता है कि ये बात सही है कि जिन लोगों ने 2009-10 में बिटकॉइन को जिन्होंने ले लिया था उन्होंने पैसा बनाया होगा? मैं तो कहता हूं पैसा उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन पैसा उन्होंने जरूर बनाया जिन्होंने बिटकॉइन को $72,000 जाने के बाद में $18,000 भी देखा और तब भी वो बने रहे। कुछ लोगों ने $72,000 के बाद फिर 71 में चले गए होंगे कि नीचे जा रहा है सेल कर लो, 70 में, 65 में, 50 में, 35 में चले गए होंगे। लेकिन कुछ लोग $72,000 से $18,000 का भी उन्होंने सफर देखा, और उसके बाद उन्होंने फिर $1,25,000 भी देखा। उन लोगों ने पैसा बनाया, उन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनाया, उन लोगों ने आज बहुत बड़ा कीर्तिमान, मतलब लाइफ उनकी 180 डिग्री 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, लेकिन पेशेंस रखा उन्होंने। वो टाइम भी देखा जब $72,000 गया और फिर $18,000 भी आया। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पूरा ओवरऑल जो मार्केट है, और आज अगर हम बात करें कई चीजों पे बात कर सकते हैं, जैसे आज भी अगर हम देखें, लोग कहते हैं एलजीएनएस इतना नीचे क्यों जा रहा है। लोगों का कहना है कि एलजीएनएस इतना नीचे क्यों जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं क्या एलजीएनएस इतना नीचे जा रहा है क्या। तो अभी हम लोग यहाँ Aave.ai से देखते हैं और कई चीजों पे हम लोग बात करेंगे। और 5 मिनट का सेशन और है, बने रहिए आप, 5 मिनट का सेशन और है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या चेक करेंगे Aave.ai पे। आई थिंक मुझे जाना था, ओके, मुझे जाना था क्वाइन जीको पे। तो क्वाइन जीको पे हम लोग चलेंगे। हम लोग चलेंगे क्वाइन जीको पे, और ये क्वाइन जीको को हमने खोला। अब यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन दे रहा है नीचे, और यहाँ से आपको सर्च करना है। तो ऊपर यहाँ पे हिस्ट्री में दिख भी रहा है, तो मैं हिस्ट्री से ही ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बीटीसी दिख रहा है, क्योंकि मैंने सर्च किया था, तो यहाँ बीटीसी पे गए। टच करेंगे हम कहाँ पे, बीटीसी पे। और अभी जो प्राइस दिख रहा है यहाँ पे बीटीसी पे, बीटीसी का $65,000 दिख रहा है। और यहाँ पे आप लोग खुद भी चेक कर पाए, इसके लिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ओवरव्यू लिखा हुआ, इन्फो लिखा हुआ, मार्केट लिखा हुआ, पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, तो इस पे ना टच करके यहाँ पे इन्फो पे टच करेंगे। कहाँ पे टच करेंगे, इन्फो पे टच करेंगे। और जब इन्फो पे हम टच करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ कि ऑल टाइम हाई कितना है बिटकॉइन का। ऑल टाइम हाई कितना है, $1,26,000, $1,26,080। कब का है, अक्टूबर 2025। अभी यहाँ पे जो माइनस दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 48% माइनस दिखा रहा है, 48%। अब मेरा सवाल है आप सभी से कि अगर किसी ने आल बिटकॉइन ले लिया होता, जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया कि ऑल टाइम हाई पे जिन्होंने एलजीएनएस को स्टेक किया था, उनके क्या हाल है आज की डेट में। उनके 5 लाख रुपए के एलजीएनएस की वैल्यू आज 13-14 लाख रुपए है। लेकिन जिन्होंने बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे ले लिया होगा और अभी 48%, यानी 1 लाख का भी किसी ने ले लिया होगा,
हालांकि बहुत थोड़ा सा मिलेगा, मिला होगा 1 लाख में, बाई चांस 1 लाख का लिया होता तो आज उनके फंड की वैल्यू क्या होगी, कोई भी आदमी चैट बॉक्स में लिख सकता है। 52,000, 52,000 वैल्यू होगी। और उनके पास ऑप्शन क्या है सर, आज की डेट में ऑप्शन क्या है उनके पास? कोई आदमी चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकता है, उनके पास ऑप्शन क्या है? सिर्फ वेट करने के। और वो 1,26,000 पे जब आएगा बिटकॉइन, जब 1,26,000 डॉलर पे आएगा तो क्या वो प्रॉफिट लेगा क्या? सर अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा रिएक्शन करते रहिए, अगर समझ में आ रही चीजें तो रिएक्शन करते रहिए। अगर उन्होंने ऑल टाइम हाई पे लिया हुआ है तो उनके 1 लाख की वैल्यू 52,000 रुपए है अभी प्रेजेंट टाइम में इस रेट के हिसाब से। और उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 52,000 लेके बाहर हो जाए, और या वेट करें 1 लाख कोमा में चला जाएगा अगर, ओके। या तो उनके पास क्या है कि वो वेट करें 1,26,000 डॉलर आने का, तब वो अपने प्रिंसिपल पे आएंगे। यस और नो? और वेट करना है 6 महीने करना है, कि साल भर करना है, कि 1.5 साल करना है, ये नहीं पता कितने दिन में बिटकॉइन 1,26,000 डॉलर पे आएगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज मैं पूरी पूरी मतलब होशो हवास में अपनी स्टडी के हिसाब से कह सकता हूं कि अगर आपने एलजीनेस लिया हुआ है, आज हो सकता है थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो कम हो। अगर 6-7 महीने 8 महीने से आपने किया हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो कम नहीं होगा। हो सकता है 2x ना हुआ हो सकता है 10% का ग्रोथ दिखा रहा हो। अगर 7-8 महीने से आपने लेके स्टेकिंग किया हुआ है तो हो सकता है कि 10x 20x का ही आप 10% और 20% का आपको ग्रोथ दिख रहा हो। लेकिन अगर 4-5 महीने पहले भी आए हो सकता है आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा कम हो। लेकिन 6 महीने अगर इसी स्टेकिंग को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राइस वगैरह जितना नीचे जाना था जा चुका, मैंने बेस प्राइस भी आपको बता दिया है, तो क्या होगा? लेकिन बिटकॉइन अगर इसी रेट पे रहा, इसी रेट पे रहा, तो क्या 6 महीने में बढ़ जाएगा किसी का फंड? बढ़ जाएगा क्या? सर रिएक्शन करो, अगर समझ में आ रही चीजें तो कुछ रिएक्शन करते रहिए। बिल्कुल सही, कमल मिश्रा जी लिख रहे हैं कोमा में वही जाता है जो जानकारी नहीं लेता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये तो रहा जानकारी इसका। और एक दो टोकन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो एक दो टोकन और चेक करने में यहाँ सर्च बार में जाएंगे, हम ईटीएच को भी देख लेते हैं। यहाँ से ईटीएच में मैंने टच कर दिया, ईटीएच भी दिखा देगा इथेरियम। और यहाँ पे इन्फो में गए तो इथेरियम का भी ऑल टाइम हाई देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इथेरियम का ऑल टाइम हाई $4946 कब था? 24 अगस्त 2025 को। कितना डाउन है? 61%। अगस्त 2025 में किसी ने इथेरियम में डाल दिया होता अगर 1 लाख, तो उसका 1 लाख रुपए 39,000 बचता। अभी अभी प्रेजेंट टाइम में कितना बचता? 39,000। क्या कोई ऑप्शन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि 1 लाख का 39,000 लेके बाहर हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे डेट वाइज सारा कुछ दिख रहा है। सिर्फ एक ऑप्शन है कि 1 लाख का 39,000 लेके वो बाहर हो जाए। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि होल्ड करें, वेट करें। कब तक? कुछ पता नहीं है, 6 महीना, साल भर, 1 साल, कब वो $4900 आएगा तब वो अपने प्रिंसिपल पे पहुंचेंगे। प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रिंसिपल पे पहुंचेंगे। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक मेरा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। हाँ, चलिए मुस्कान जी लिख रही हैं डेक्स टूल पे सर्च करिए, तो डेक्स टूल पे सर्च कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि पर वो आपके लिए सर नहीं वो है वो आपके जी, लिए नहीं है वो जी, ओके उसके ओके लिए ओके, उसके लिए। मुझे लगा कि मेरे लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। और सेशन मुझे खुद बहुत मजा आया। और
आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा था। मनीष जी की होस्टिंग लाजवाब थी और जितनी भी ऑडियंस थी बहुत शानदार तरीके से मुझे कॉपरेट किया, जो भी लोग आज थे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीष सर। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद। आवाज डबलिंग आ रही मेरी आवाज तरफ से डबलिंग आ रही गैजेट? मेरी गैजेट। आपकी तरफ डबलिंग आ आवाज रही क्लियर क्या? है मनीष जी, है। वॉइस क्लियर है आपकी, लाउड एंड क्लियर। ओके। ओके। आज का सेशन बहुत आज ही का सेशन जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त था। लोगों का लोगों का प्रश्न था प्रश्न था कि लीडर्स को लीडर्स को के यहाँ हर के यहाँ हर काम के लिए आया। के लिए आया। अगर आप अगर B1 के लिए आप आए जीवन और के लिए लीडर्स आए जब के लिए नहीं आए, ये नहीं आए लीडर्स कोई है या नहीं, है या नहीं, और मैंने उसका आंसर भी दिया आंसर बाहर है फिर भी बाहर है आती फिर है, भी बाहर आती आएंगे। तो लीडर्स का आना लीडर्स जाना का आना बराबर जाना बना, बराबर बना। ठीक है ना? ठीक है ना? आपका आपका ड्रीम अगर है ड्रीम अगर है B1 से लेके से B6 लेके तक, B6 तो आप तक अपने तो आप काम करेंगे और काम फिर टीम करेंगे को और गाइड। फिर टीम को गए। रही बात रही कोई बात दूसरी कोई को चला दोषी गया को चला गया या या ऐसा नहीं है, उसने ऐसा नहीं है, उसने प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ठीक है ना? ठीक है ना? प्रोजेक्ट कोई नहीं प्रोजेक्ट छोड़ कोई सकता है नहीं छोड़ ये सकता है कर रहे ये हैं, लेकिन हाँ एक ठीक है। हाँ, लेवल एक है, उस लेवल है लेवल के ऊपर उसके अगर ऊपर नहीं है, अगर तो वहां तो पर वहां स्टॉप, पर स्टॉक और वो और फंड वो कहीं पर फंड भी कहीं पर यूटिलाइज, भी यूटिलाइज सपोज दैट आपने सपोज दैट जो है एक लेवल एक अचीव किया, लेवल अचीव किया B2 पकड़ लिया आपने। पकड़ लिया आपने। B2 के बाद आप B2 के बाद प्रॉपर्टी आप में प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सारा सारा इतना कमाया, इतना फिर कमाया वापस